ऐसे जब मंदिर के अंदर जब मेन एंट्री करेंगे ना आप, एंट्री करते हुए आपको एक सामने मतलब मेन प्रसाद वाला कॉर्नर दिखेगा आपको। ये प्रसाद में क्या क्या चीज़ मिलता है सबसे पहले बाबा बताएंगे। मतलब यहाँ पे सारे बाबा ही दिख रहे हैं मुझे। और प्रसाद में क्या क्या चीज़ आप देते हैं, प्रोवाइड क्या क्या चीज़ करते हैं, क्या प्राइसिंग रहती है प्रसाद की, और क्या क्या चीज़ माता पे चढ़ता है वो मुझे बताएंगे थोड़ा सा। और तो ऐसे ही मतलब आप प्रसाद लेंगे यहाँ से, प्रसाद लेने के बाद देन आपको ऐसे बहुत सारी फिर सीढ़ियाँ मिलेंगी। सीढ़ियाँ का आपको दर्शन तो करना ही है, क्योंकि नीचे से ऊपर तक दर्शन करना है तो सीढ़ियाँ तो चढ़ना ही पड़ेगा। ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते जब आएंगे तो सामने यहाँ पे आपको माता देखने को मिल जाएगी, अखंड ज्योति, मतलब जिनकी लीला है अपना। ये काम और ये रति, एक लड़के के ऊपर में एक लड़की सोई हुई इसमें दिख रहा है आपको। हाँ ऐसा ही तो प्रतीत हो रहा है, ऐसा तो प्रतीत हो रहा है। तो इसको माना गया है रति और काम और रति। फिर आप ये सामने जो आप देख रहे हैं यही भगवती माँ छिन्नमस्तिका। हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप? आई होप आपको अच्छा। तो आज के इस ब्लॉग में हम छिन्नमस्तिका देवी मंदिर जो कि कांटी में है, मुजफ्फरपुर के कांटी में है। और ये कांटी पहले सबसे पहले मैं लोकेशन बता दूं आपको, ये लखनऊ जाने वाला हाईवे है। इस हाईवे पे एक कांटी जगह है, उस जगह पे जब आएंगे तो इधर आपको दिखने को मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, जिस तरफ से आप आएंगे छिन्नमस्तिका देवी मंदिर, जो कि सबसे पहले राजप्पा में हुआ करता था, उसी का एक कॉलोन है। तो अभी हम चलते हैं इसी छिन्नमस्तिका देवी मंदिर के अंदर और पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करने वाले हैं अनंत प्रियदर्शी बाबा जी के द्वारा, क्योंकि जिन्होंने इसका पीर लाया था यहाँ पे, और उन्हीं के द्वारा मैं पूरा एक्सप्लोर करने वाला था। सबसे पहले चलता हूँ मैं ग्राउंड वाले एरिया में, क्योंकि ये 3 फ्लोर पे बटा हुआ है। ये जो सबसे पहले ऊपर जो देखने को मिले छिन्नमस्तिका देवी का मंदिर, वो 3rd फ्लोर पे है। इसके नीचे 2 ग्राउंड वाले एरिया है। तो नीचे सबसे पहले हम ग्राउंड से चलेंगे और मतलब 1st फ्लोर 2nd फ्लोर देन ग्राउंड मतलब टॉप फ्लोर पे मतलब छिन्नमस्तिका देवी का मंदिर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अभी ग्राउंड वाले में एंट्री करने वाले हैं। ग्राउंड वाले में एंट्री करते हैं और बात करते हैं प्रियदर्शी बाबा से। बाबा सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। आनंद प्रियदर्शी। बाबा मैं अब थोड़ा एक्सप्लोर करते चलेंगे हम। सबसे पहले मैं ग्राउंड वाले फ्लोर में आ चुका हूँ। 11 जून 2000 का हाँ को यहाँ पर माँ छिन्नमस्तिका महारानी की माता जी की भूमि पूजन है। मतलब ये जो पिलर्स थे, पिलर आपके, हाँ सबसे पहले इसी पिलर की ढलाई हुई। हाँ इस पिलर के अंदर में जितना भी यंत्र होते हैं, चाहे मंदिर बनने के लिए, मंदिर बनने के लिए जो यंत्र होते हैं, तमाम प्रकार के यंत्र इसके नीचे स्थापित है। देन वो पिलर सबसे पहला पिलर से ही वो मंदिर निर्माण करने का शुरू किया गया जी। यहाँ से करीब वो 21 फुट नीचे है ये वाले पिलर 21 फुट नीचे ये पिलर जी। ओके। और इसी सारे पिलर के नीचे यंत्र है, और इस जगह को हम लोग सबसे एक उत्तम स्थान, पवित्र स्थान और सर्वशक्तिमान स्थान मानकर चलते हैं। इसी पिलर पर आप देख रहे हैं कि सब बीम जो देख रहे हैं यहाँ, ये सारे बीम, हाँ ऐसे करते हुए ये पूरा जो है मंदिर आपका इसी के ऊपर में एक मान लीजिए कि आधारित है। पूरा विराजमान मंदिर, हड्डी यही ओके। और किसी भी प्रकार के जितने भी अनुष्ठान होते पर यहाँ पर अनुष्ठान कराया होता रहता है, वो सारे इसी जगह पर होता है। ओके। और ये स्थान इस मंदिर के लिए गुप्त स्थान माना गया है। ये बहुत साल तक यह जगह को आम लोगों के लिए नहीं खोला गया था, इसीलिए इस जगह की काफ़ी महत्व है। यहाँ महत्व है साधना का, मेडिटेशन का। जो छिन्नमस्तिका के बारे में, 10 महाविद्या के बारे में साधना करना चाहते हैं, वो यहीं पर बैठ कर के साधना करते हैं। या किसी भी प्रकार का अनुष्ठान यहाँ होता है, वो अनुष्ठान भी इसी जगह पर होता है। और इस ग्राउंड फ्लोर के अंदर में आप 4 कोना जो आप देख रहे हैं, ऐसे 4 साइड में जो यहाँ पर देवी भगवती के अनुकूल 108 नाम और स्वरूप वर्णन है। उस आधार पर हर एक जो गुम्बज आप देख रहे हैं वो 27 पिंड है। यहाँ पिंड के रूप में 27 पिंड है। इसी तरह से ये चारों कोना पर 27 पिंड बना आप देख भी रहे हैं। वो मैं देख जी 27 पिंड है डाला। हाँ, तो यहाँ पर पिंड स्वरूप भगवती की पिंड स्वरूप
निराकार स्वरूप की स्थापना इस स्थान में माना गया है। इस रूप में इस स्थान को लिया गया है, इस स्थान में इसका प्रसिद्धि है। ओके, चलिए। ये सार्वभौमिक कुंड आप देख रहे हैं अष्टपहल में, ये जो गेट है अष्टपहल है, ठीक है? हाँ, अष्टपहल में। अच्छा, ये जो लाइन बने इसका नाम पहल है। अच्छा, 8 पहल में ही बना। हाँ। ऐसे नॉर्मल 3 रहते हैं। हाँ, हाँ। 3 जगह हवनकुंड तो 3 ही पहल में होते हैं। तो उसमें कारण है कि ये स्थान जो आपका है तंत्र साधना के लिए उपयुक्त है, जैसे कामाख्या मंदिर, तारापीठ, ओके, रजरप्पा, उसी जगह पे आठ ऐसा हो जी, सकता है। जी। मैं उसी जगह पे ऐसा देखा था। जी। तो उस हिसाब से यहाँ तंत्र पद्धति से, तंत्र क्रिया से, तंत्र सिस्टम से इसको हवन करें। अच्छा, एक चीज और, आपने अभी रजरप्पा का नाम लिया तो आपने सुना हो, मैं जहाँ तक मैं सुना हूँ कि रजरप्पा से आपने त्रिशूल आप ही ने लाया, क्योंकि इस मंदिर का नींव भी आप ही ने दिया है। तो वो त्रिशूल से वहाँ से लाया, तो आप त्रिशूल फिर कहाँ पे स्थापित किए उस त्रिशूल पर? जब यहाँ पर आया तो जी बता रही है यहाँ के सबसे गुप्त और शक्तिशाली स्थान माना जाता है, और इस पिलर में ही लोग ऐसे करके अपना छाती माथा ऐसे सटाते हैं इसमें आकर। अच्छा, उसका ऐसा माना गया है कि शरीर में जो नेगेटिव तत्व है जो भी वो है वो इस जगत पर आने से सारा रिलीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सारे यंत्र पहले के यंत्र है। तो ये मंदिर निर्माण आपने करवाया, तो बहुत प्राउड की बात है कि ऐसा मंदिर रजरप्पा में आपने रजरप्पा में सेवा किया करते थे। मैं रजरप्पा में ही रहा। रजरप्पा ही एक ऐसा शास्त्रीय विधान में आता है कि 66,000 वर्ष पहले छिन्नमस्ता भगवती की स्थापना रजरप्पा में हुई। तो भारत द्वीपे जम्मू द्वीपे भारत खंडे जम्मू द्वीपे आर्यावर्त का जो क्षेत्र था उसमें ऐसा माना गया है प्रथम छिन्नमस्ता का स्थापना निराकार रूप में, शिला के रूप में कराया गया उस जगह पर। वहीं मैं रह करके साधना किया, वहाँ के जंगलों में मैं रहा, वहाँ के नदियों, पहाड़, चट्टान कोई ऐसा नहीं है। वो तो चट्टानी नगर से भी घिरा। जी जी, कि आप वहाँ जाएं, जलप्रपात हुआ है कि वहाँ के पंडित आज भी बोलेंगे कि कोई ऐसा पत्थर नहीं है, चट्टान नहीं ऐसा है जिस पर प्रियदर्शी जी नहीं बैठे, प्रियदर्शी नहीं बैठा हो। मतलब आप सब पत्थर पे वहाँ पे सारे पत्थर पे बैठ चुके। हाँ, मतलब नदी में बहुत प्राउड की बात है। पानी के अंदर में भी जो पत्थर था मतलब अपनी जिंदगी वहीं पे व्यतीत की है। बैठ करके मैं उस पर साथ में। आपको फिर ये मतलब मुजफ्फरपुर ही जैसा जगह स्पेशली में कुछ खास लगा क्या मुजफ्फरपुर काटी कि आपने यहाँ पे इसका स्थापना किया? जी, वो क्या कि जब बिहार और झारखंड बंटवारे की बात है, झारखंड अलग होने की बात है, तो ऐसा था कि मेरे याद से जब मैं आया तो रजरप्पा को ही जाना जो झारखंड अभी बिहार में कहलाता था, और जब हमको ऐसा महसूस हुआ कि अब झारखंड अलग होगा, बिहार अलग होगा, और बिहार जो अलग आपने सोचा? जी जी, ये बिहार अलग होगा। और जो अभी तक माँ छिन्नमस्ता को लोग बिहार के नाम प्रांत के अंदर में जानते थे, उसको कल से अब इसको मतलब झारखंड के नाम से जाना जाए। ये मन में एक बहुत बड़ा उद्वेग मेरे अंदर में आया, और उस उद्वेग के कारण मैं वहाँ से ऐसा मन में आया कि नहीं, माँ की स्थापना बिहार की धरती पर होना चाहिए। ये मेरे अंदर में भाव जागृत हुआ। फिर ये तो बहुत अच्छी बात थी। वहाँ से मैं मतलब हमारा मार्ग है वाम मार्ग, जिसको भ्रंश में अवघर शब्द बोला गया है। शक्ति की उपासना में वाम और शाक्त 2 पद्धतियाँ हैं, उसमें हम लोग वाम मार्ग से आते हैं। हमारे मार्ग से मच्छंदरनाथ थी, गोरखनाथ थी, और आपके जितने भी बड़े शुक्राचार्य थे, ऐसे बहुत सारे साधक रहे हैं जो इस रहस्य को जानते थे, वो सारे वाम मार्गी कहलाते हैं। ऐसा बोला जाता है कोई मनुष्य जिंदा हुआ है तो आज न कल उनको मरना है। तो वैसे ही आनंद प्रियदर्शी बाबा जिन्होंने इस मंदिर का नींव दिया, उन्होंने खुद अपना समाधि स्थल, आप वही बताएंगे? ये समाधि स्थल है
जब मेरे शरीर से प्राण निकल जाएगा तो मेरे शिष्यों के द्वारा इसमें उस शरीर को रख दिया जाए। मतलब अपने समाधि को, मतलब अपने जब मरेंगे तो उस जगह को, ऐसे लोग मरते नहीं है। सबसे पहली बात तो ऐसे लोग मरते नहीं है, वो स्वतंत्र होते, कभी नहीं मरते, वो उनकी मृत्यु नहीं होती है, उनकी मृत्यु कभी नहीं होती है। उन सब लोगों की कभी मृत्यु शरीर का बदला होता। हाँ बस। तो जब अपना इन्होंने सोच रखा है कि जब मैं अपने शरीर को छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा, तब मेरी मतलब अंतिम चिता यहीं पे दफना दी जाएगी, इसके अंदर ही रहेगी। मतलब अपने पहले से प्री डिफाइन, मतलब जिंदा होते हुए भी अपने ये बात सोच के रखा है, पहले से प्री डिफाइन है आपके अंदर कि हम मेरी अंतिम चिता यहीं पर रख दिया जाएगा। और इसको भी पॉजिटिव तत्व के रूप में उभारा हुआ है। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ऊपर में जब लास्ट में देखेंगे माँ छिन्नमस्तिका का स्थान, तो उनका चरण एकदम मेरे छाती पर या माथा पर या मेरे शरीर किसी अंग पर दिखेगा। जब ये जो आप देखेंगे इसके सामने, ठीक सामने, एक तल्ला पर पार करेंगे, फिर तीसरा पर जब जाएंगे छिन्नमस्तिका का रूप मूर्ति स्थापित है, तो ये एकदम उनके चरणों के नीचे है। ये जगह जो है एकदम चरणों के नीचे है। जस्ट लाइक काली से सेम ऐसे इस तरीके का आप बोल सकते हैं, एकदम टू कॉपी ऐसा देख सकते हैं। मतलब किसी जगह पर वो चरण रखी हुई है वैसे ही आपको रति और ताम के ऊपर में वो उनका चरण मेरे शरीर पर किसी न किसी भाग पर यहाँ पर सामने आएगा। इस रूप से इसको रख बनाया गया है। ये जो पीछे पूरे मतलब यंत्रों से दिखा हुआ आपको दिखा, सबसे मतलब यंत्र से रिलेटेड चीजें थी। अब इसके बाद जो भी एक्सप्लोर करेंगे प्लीज नरसिंह बाबा बताएंगे इसके बारे में थोड़ा सा। ये जो है 3 देवियां हैं। हाँ 3 देवियां तो दिख रही है। हाँ, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, जो वैष्णव देवी के अंदर में भी आपको देखने को त्रिपिंड इसी रूप में आपको मिलेगा। इसीलिए उसी पिंड स्वरूप भाव में मैं यहाँ पर महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती भगवती का, माता रानी का स्थापना किया। और ऐसे नीचे एक सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर देखने को मिलेगा। इसके ठीक ऊपर एक और फ्लोर है, उसके ऊपर मतलब माँ छिन्नमस्तिका देवी का मंदिर देखने को मिलेगा आपको। तो अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर से विजिट किया, ग्राउंड फ्लोर से भी हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर से बाद फिर मतलब थर्ड फ्लोर पे जाएंगे। तो थर्ड फ्लोर पे छिन्नमस्तिका देवी माता का मंदिर देखने को आपको मिलेगा। तो अभी हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे। जो आप देख रहे हैं, हाँ, ये काल भैरव है। हाँ, काल भैरव। और इनके बारे में कहा गया है कि ये भगवती के भाई हैं। इनके बारे में ये भी कहा गया है कि भगवती के हर मन को समझ करके उनकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए भैरव जी हमेशा कटिबद्ध रहते हैं। मतलब इस बात को लेके मतलब पूरा एक एक चीज अगर देखना हो ना, इस ये मंदिर के बारे में जानना हो, तो आपसे ज़्यादा मुझे नहीं लगता जिन्होंने नींव दिया, अगर उससे जानने को मिले तो इससे ज़्यादा प्राउड की बात क्या हो सकती है। मतलब पता नहीं किसी की, मैं ये नहीं बोल सकता कि आज इतने दिन तक आप जिंदे रहेंगे, मगर आप इनके मुँह से सुनने को मिल जाए तो फिर क्या है, मतलब कुछ इससे ज़्यादा प्राउड की बात हो ही नहीं सकती है। हर एक कॉर्नर में एक एक मूर्त देखने को मिलता है। इधर भी मतलब वैसे अष्टपाल में हवन करने के लिए, और इधर माँ तारा का मूर्त देखने को मिलेगा आपको। माँ तारा का मूर्त इधर देखने को मिलेगा आपको। यह है माँ तारा। अब बताएंगे अनंत प्रियदर्शी बाबा, क्या इसके बारे में क्या बताएंगे आप? ये माँ तारा है, इनकी प्रसिद्धि तारापीठ रामपुर हाट के पास में बंगाल में पड़ता है, जो तारापीठ के नाम से, तारापीठ के नाम से जाना जाता है, जो वहाँ स्थापित है वैसे यहाँ। इसी तरह से ये हैवी है। अच्छा, ये सब अभी डेकोरेशन में मतलब बोले तो अभी नवरात्रा जो आने वाला है उसके लिए मतलब पेंटिंग की काम अभी से ही शुरू किया है। पेंट करते हुए लोग दिख जाएंगे, इससे प्लानिंग नहीं हो जाए। तो नीचे में इसी तरह से ये षोडशी है, हैवी है। ये इधर कंप्लीट हो चुका है, पेंटिंग इधर कंप्लीट हो चुका है, तो देखने को मिलेगा आपको। वैरायटी है, इसके बारे में बताएंगे आप थोड़ा सा। एक भगवती का ही स्वरूप है, जितने उनके स्वरूप होते हैं सारे स्वरूप को एक बिल्डिंग के अंदर लाने की कोशिश की। जैसे आप नव दुर्गा कहते हैं कि नव दुर्गा, उसी तरह से ये जो 10 महाविद्या हैं वो वाम देवी कहलाती है। उनकी सारी स्वरूप यहाँ प्रतिष्ठा, सारे स्वरूप देखने को यहाँ मिलेगा। साक्षात सरस्वती, हाँ, कमला के मतलब लक्ष्मी, दोनों यहाँ एक साथ रखा गया है। दोनों एक साथ देखने को मतलब कहीं जल्दी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। इसके पीछे में एक सोच है। क्या सोच क्या है? सोच मेरा ये है, हाँ, अगर किसी के पास धन है,
सरस्वती नहीं है उसके सपोर्ट में, तो धन का कोई भविष्य नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, मतलब कब क्या हो जाएगा कोई पता नहीं है। जब हमारे पास कुछ भी है, उसका जो हम उपभोग करने का जो कला होता है, वही नहीं है। उसी स्वरूप का नाम, उसी विद्या का नाम, उसी ज्ञान का नाम मातंगी। ये माता धूमावती। और ये 10 महाविद्या में जैसे छिन्नमस्ता हार्ड विद्या है, गंभीर विद्या है, शक्तिशाली विद्या है, उसी तरह से माँ छिन्नमस्ता अपने आप में महाविद्या है। वैसे जब सेकेंड फ्लोर से आप थर्ड फ्लोर की ओर आएंगे तो मेन माँ छिन्नमस्तिका देवी का मूर्ति देखने को मिलेगा आपको। तो अभी हम बस थर्ड फ्लोर पे एंट्री कर रहे हैं और थर्ड फ्लोर पे मतलब एंट्री करते ही आपको सेक सामने माँ छिन्नमस्तिका देवी का मंदिर देखने को मिलेगा, जिनके एक हाथ में मतलब तलवार और एक हाथ में खुद का शर। अब बताएंगे, बाबा ही बताएंगे, अब इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे बाबा। क्या घुमाया जाए बाबा के तरफ? अंदर से लीजिए। हाँ ले लो, अंदर ही चल के ले लीजिए। चलिए बताते हैं। हाँ जी बाबा। वैसे थर्ड फ्लोर पे माँ देखने को मिलेगा आपको, जिनके एक हाथ में आपको देखने को मिलेगा मतलब उनका शर, खुद का शर है, और एक हाथ में मतलब जो अस्त्र शस्त्र होता है अस्त्र देखने को मिलेगा, और उनके मतलब गले से 3 रेत से ब्लड निकलता दिखेगा। इससे ज़्यादा अब एक्सप्लेन करेंगे प्लीज रसी बाबा, तो बताएं आप इसके बारे में बाबा आप, क्योंकि आपने नींव डाला है तो आपसे मैं हर बार बोल रहा हूँ, वीडियो में हर बार बोल दूँगा कि आपने नींव डाला, तो आपसे बेहतरीन कोई नहीं बताएगा इस चीज़ों के बारे में। ये जो आप देख रहे हैं, पहले आप नीचे देखिए, ये काम और ये रति, एक लड़के के ऊपर में एक लड़की सोई हुई इसमें दिख रहा है आपको। हाँ ऐसा ही तो प्रतीत हो रहा है, ऐसा तो प्रतीत हो रहा है। तो इसको माना गया है रति और काम, काम और रति। फिर आप ये सामने जो आप देख रहे हैं, यही भगवती माँ छिन्नमस्तिका है, यही है ये पूरा। हाँ ये माँ छिन्नमस्तिका देवी है जी। हाँ, इनके बगल में 2 जोगनियाँ हैं, जिनको इन्होंने खुद गले से अपना खून पिला रहा है, ऐसा दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है। हम बता रहे हैं। हाँ प्रतीत हो रहा है। जब आदि शक्ति पराशक्ति के मन में एक भावना आई, अहम बहुश्यामी, या ये सृष्टि या कुछ विकास को निर्माण की मन में सोच बनी, जब उनके मन में कुछ सोच बनी तो ये 2 जोगनियां प्रकट हो गई इनके साथ, और दोनों जोगनियों ने भगवती से कहा कि आप जैसी सृष्टि चाहती हैं बहु वैसा ही सृष्टि मैं आपको दूंगा, उससे अच्छा बेहतर सृष्टि निर्माण में मेरा योगदान आपके साथ है। ये दोनों जोगियों के द्वारा ही तत्वतः सृष्टि का निर्माण हुआ। तत्वतः मतलब जैसे ईंट अलग, बालू अलग, सीमेंट अलग, पानी जब मिला दिया गया वो दीवार बनता है। जब हमारे 5 तत्व मिले, हमारे शरीर के अंदर जब 3 गुणों का समावेश हुआ तो हमारा एक शरीर बना, जिसे अष्टा प्रकृति कहते हैं। ये दोनों जोगनियों की कुछ काल में भूख खातुर हो गए, धातुर हो गए, सृष्टि निर्माण काल में इन लोगों ने भगवती से कहा कि मुझे भूख लगा हुआ है, अगर कुछ हमें चाहिए, कुछ खाने के लिए चाहिए, ये अगर नहीं तुम्हारे द्वारा दिया जाएगा तो मैं पुनः इस सृष्टि को ही गिर जाऊंगा। ऐसी परिस्थिति में भगवती स्वयं अपना गर्दन काटती है और अपने अंदर से ब्लड का खून 3 धारा निकलता है, जो आप देख रहे हैं। एक स्वयं ले रही है और अपने 2 धारा देकर योगिनियों के द्वारा बनी बनाई सृष्टि को बचाए रखी। ऐसा इतिहास कहीं नहीं मिलता। आज हर कोई चाहता है कि मैं किसी को दे दूं, किसी को काट कर दे दूं, किसी को ला के दूं, यहाँ बकरा बंदी और सारे विधान लोग करते हैं। भगवती और किसी को कुछ रूप में दे के लोग दिनों का भूख मिटा सकते थे, लेकिन नहीं, वो स्वयं अपने को देकर हमारी सृष्टि को बचाई है, जिनके द्वारा पालन होता है। और यही हमारे अंदर में भगवती छिन्नमस्तिका का स्थान है। आप तो देख रहे हैं कि दोनों रति और
यह स्पष्ट है कि जो प्रजनन चेतना एक नारी में एक पुरुष में आता है, वो दोनों की चेतना भगवती छिन्नमस्ता के चरण तल से नियंत्रित है। यह है छिन्नमस्ता का मतलब बहुत ही अपने आप में एक अलग टाइप का रूप है। और ऐसा मतलब हमको नहीं लगा बिहार में कहीं है, यह बिहार का पहला मंदिर है। मंदिर है ऐसा, मतलब भारत का ये दूसरा मंदिर है और बिहार का पहला मंदिर, और बिहार का ये पहला मंदिर। मतलब बहुत ही प्राउड वाली बात है। मतलब अब अभी इतना सुंदर सस्वरूप भगवती की स्थापना और मूर्ति भारत के किसी कोने में किसी जगह पर जो ये स्वरूप आप देखो, कहीं किसी जगह स्थापित नहीं हमको मिला ऐसा स्वरूप नहीं, क्योंकि ये एक अपने आप में यूनिक है और ये इसका कहीं जरूरत है ही नहीं। भारत में मैं बोलना नहीं, क्योंकि वो जो भी है ना रजरप्पा में, वो भी ऐसा नहीं, महापिंड है। आज तक बहुत सारे मंदिर बनाए गए, सभी देवी देवताओं का मंदिर बनते हुए सुने हैं, लेकिन छिन्नमस्ता का बनता हुआ मंदिर खुद मैंने कभी नहीं देखा। वो बनता ही नहीं। आज मैं अपने इतने आयु को लेकर आपके सामने मतलब आपने देखा तो मैं आज देखूंगा। तो ये छिन्नमस्ता का यह मूर्ति, यह मंदिर बना, ये इनकी कृपा रहा कि इसमें है हमारा एक दान ली या हम असहयोग ली या हमको आधार बनाए, मात्र मैं इस जगह में मुंशी हूँ, न कोई बाबा हूँ, न कोई तांत्रिक हूँ, न कोई साधक हूँ। बस जैसे कोई बाल लाने वाला होता है, संचालन करने वाला होता है, उसी तरह से भगवती के चरणों में व्यवस्था। छिन्नमस्ता का मंदिर की बात है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इसी तरह से माँ छिन्नमस्ता का एक मंदिर बेलागंज गयापटना रोड पर रेलवे ट्रैक पर बेलागंज स्टेशन के बगल में भी बनाया गया। इसलिए मेरे मंदिर पर लिखा हुआ कि भारत का दूसरा मंदिर, और गया के मंदिर में लिखा हुआ है बिहार का दूसरा मंदिर। भारत का दूसरा मंदिर वो बिहार का दूसरा, वो बिहार का दूसरा मंदिर, मतलब साफ शब्दों में पुष्टि की हुई है। आपने ये छिन्नमस्ता का मंदिर तो देख लिया, मैं एक बात और मेंशन कर दूं आपको, ये जो दीप दिख रहा है आपको चलता हुआ, ये जो दीप दिख रहा है, ये खंड दीप में से एक दीप है। और ये दीप को मतलब बताओ काम सामने कैमरा लाया जाए, ये दीप के बारे में बताओ तो ये दीप रजरप्पा से उन्होंने खुद लाया था स्वयं, जलता हुआ दीप। वो दीप अभी तक जल रहा है, ये अखंड दीपों में से एक है जो रजरप्पा से लाया गया था, वो दीप अभी भी जल रहा है। ये फैन चलने का इसको थोड़ा सा बेडिकेट करके रखा गया है, और ये दीप वही दीप है जो रजरप्पा से उन्होंने खुद जलता हुआ दीप, अखंड दीप लाया। वो दीप अभी तक यहाँ जलते आ रहा है और जल रहा है और जलते रहेगा जब तक ये मंदिर सलामत है। वो दीप भी सलामत वैसे ही जलते रहेगा, मतलब ऐसा उनका मानना है। और ये दीप कभी मुझता नहीं। इसी दीप के लिए नीचे आपको ऑयल भी मिलेगा, जो कि चढ़ाने के लिए तेल भी मिलता है, वो तेल चढ़ाया जाता है। ये अखंड दीप के लिए जो अखंड दीप कभी मुझता नहीं है, मतलब हमेशा जलते रहता है। वो रजरप्पा से वैसे ही जलता हुआ लाए थे और वैसे ही जलते हुए दिखेगा यहाँ पे भी आपको। मतलब इधर दर्शन करेंगे और ठीक इस साइड में आप गणेश जी का और एक हनुमान जी का मूर्ति देखने को मिलेगा, जिसके बारे में बताएंगे अभी। एक्सप्लेन करें बाबा थोड़ा। शायद इस तरह से हनुमान जी और गणेश जी का पास एक साथ स्थापना मैं कहीं नहीं देखा। मतलब हर एक यूनिक चीज यहीं देखने को मिलेगा। इसके पीछे मेरे लॉजिक एक तर्क है, एक सोच है। तो तर्क बताएं आप सबसे पहले। जैसे मैं नीचे बताया कि मातंगी और कमला, सरस्वती और लक्ष्मी जब एक घर में रहेंगे तो उस घर की सुरक्षा और उस घर का भविष्य अपने आप में बहुत सुंदर होगा। उसी तरह से कोई आदमी में ताकत, हनुमान जी ताकत के प्रतीक है, बल के प्रतीक है, और गणेश जी बुद्धि के प्रतीक है। हाँ, ये बल अगर हमारे शरीर में बहुत है और बुद्धि नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो हमारे द्वारा अनिष्ट काम होगा। उस बल का दुरुपयोग होगा, उसके द्वारा करते ही या सदुपयोग नहीं किया जा सकता है। इसलिए दोनों को यहाँ पर रखा गया है कि आप दोनों जहाँ रहे, एक साथ रहे उस परिवार के अंदर में, कि बल भी हो और वहाँ बुद्धि भी रहे। यह नहीं कि उसी तरह से जैसे धन भी हो तो ज्ञान लक्ष्मी भी। अच्छा, ये तो खुद स्वयं आपकी मूर्ति है? जी हाँ, मेरा बालपन का मूर्ति है। जब आप साधना में लीन रहा करते तो उस समय का है वो मेरा ये मूर्ति है। तो वहां पर बल और बुद्धि वहां देखिए, और इसका भी एक सोच है कि बल, बुद्धि और विवेक तीनों को साथ होना चाहिए, और विवेक का प्रतीक गुरु होता है। इसलिए धन भी चाहिए
और बल भी चाहिए और बुद्धि भी चाहिए, और तीनों का सही उपयोग कहीं ना कहीं किसी गुरु के मार्गदर्शन से ही मिलता है। ये तो अपने आप में पूर्ण ब्रह्म है, वो तो है ही, और 64 कलाओं से परिपूर्ण है। और राधा देवी की बात करें तो जो राधा जी है स्वयं इनकी शक्ति स्वरूपा है। इनके बिना ये शून्य है, इनके बिना ये शून्य है। इसलिए इनकी लीला ही अपरंपार है। इनके लीला बोली जाए तो मतलब एक इस्कॉन में जाके देख सकते हैं इनकी लीला को। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस्कॉन इसके लिए स्पेशली बनाया गया है। मतलब आप देखें इनकी लीला स्वामी के द्वारा, प्रभुपाद स्वामी के द्वारा इनकी लीला ही अपरंपार है। उनकी बात करें तो कान्हा की। और ये जो नारियल बंधा मुझे दिख रहा है, जो हर एक पूरे मतलब अपने खिड़की पे ये नारियल जो है बढ़ा हुआ क्यों है? मतलब ये इसके मन्नत के रूप में बड़े बड़े मंदिरों में लोग जाते हैं, हाँ, और अपनी मन्नत रखते हैं, मन्नत मांगते हैं। उसका एक प्रतीक है। मतलब वैसे भी आप मन्नत मांगेंगे, मनोभावना आपकी पूरी करेगी, माँ करेगी, लेकिन एक प्रतीक चिन्ह के रूप में, मतलब मैं आया इस बात की निशानी चिन्ह है। मतलब मन्नत ऐसे मांगे तो पूरी होगी। मगर एक बोले तो चिन्ह है और निशान है कि मैं यहाँ पे आया और मन्नत मांगा, उस चीज का एक निशान है, मतलब प्रतीक है। समझिए तो पूरा जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो लोग यहाँ पर आते हैं और इस जो बंधा हुआ नारियल है, किसी एक नारियल को खोल के माता रानी में चढ़ाते हैं और खुशी मनाते हैं कि मेरा मनोकामना पूर्ण हो गया। ये है बलि स्थान। ये मतलब बलि स्थान, मतलब यहाँ पे बलि दी जाती है जी। तो यहाँ पे किसी पशु की बलि नहीं दी जाती, ऐसा मैंने सुना नहीं। यहाँ जो है नारियल की बलि होती है, केवल यहाँ नारियल की बलि होती है। यहाँ पे पशु ऐसे तो जब उनके नाम आ जाए तो लोग कहते हैं कि नहीं पशु की बलि हुई थी सबसे पहले, ऐसा माना गया है। ऐसा माना गया तो ऐसे कहा ही जा रहा है, चर्चा भी है और लोगों द्वारा किया भी जाता है। तो मैं रप्पा में था, बहुत सारे भारत के शक्तिपीठों में भ्रमण किया और वहाँ पर बलि व्यवस्था को देखा। जो बाम मारे के अंदर में वो मान्य है, माने उसमें सर्व सुकृत है, उसके बावजूद भी बाम मारे में रहते हुए ये हमको मन को नहीं भाता था। ऐसी परिस्थिति में मैं उस विधान को, उस प्रॉपर्टी को, उस पद्धति को इस जगह से गौन किया और केवल नारियल बलि की विशेषता प्रतिष्ठा को महत्व उस समय से यहाँ पे मतलब कोई पशु की बलि नहीं, कोई नारियल का मतलब नारियल का चाहे बलि चाहे यहाँ पे नारियल की बलि चाहिए। मतलब आप जैसे ही देख सकते हैं, ये पता है कि आप यहाँ पे कुछ ब्लडिंग टाइप पर दिखेगा ही नहीं, मतलब नारियल की बलि चढ़ती है, आप ऐसे देख भी सकते हैं यहाँ पे। और ऐसे ही पूरा मतलब खिड़की पे आपको देखने को मिलेगा कि मतलब मन्नतें जो मांगते हैं वो सब बांधते हैं, मतलब बांध मतलब एकदम पूरा ऐसे भरा हुआ है जैसे लग रहा है कि हाँ कुछ है। और ऐसे ही जब सर्कल घूमते हुए जब आएंगे तो यहाँ भगवान शिव की शिवलिंग आपको साक्षात देखने को मिलेगी। तो बाबा चल शिवलिंग में शिवलिंग उठ रखा है इधर जी। और मैं इसको मतलब यहाँ पे स्थापित किया गया है, जो हर मंदिरों का होना अनिवार्य होता है। इनके स्थापना से वह मंदिर पूरा माना, क्योंकि स्वयं ये शिव है, स्वयं है ये, और ये गुरु स्वरूप है। जितना तरह का ज्ञान कहते हैं, वो सारा ज्ञान इनके द्वारा हम लोगों में आया है। कहीं ना कहीं मार्गदर्शन यही है, यही गुरु है कहीं ना कहीं है ही। और यही भोले शंकर ऐसे हैं, इन्होंने अपने बहुत तंत्र ज्ञान रावण को भी उन्हें समझाया, जिसको बुद्धिस्ट तंत्र के रूप में आज भी वो ग्रंथ प्रतिष्ठित है। बुद्धिस्ट तंत्र ये शंकर भगवान के द्वारा रावण को जो समझाया गया, ये अपने आप में सच में एक नायाब है। और ये आप जहाँ भी देखेंगे एक भी विंडो, अगर मैं बोलूँ एक सिंपल रट लगा दिया था तो वो विंडो बनाने की जरूरत नहीं थी। इतना मेहनत लोग मांगे हुए, मतलब इस जगह को भी नहीं छोड़े हैं, तो मतलब एक रट भी लगा रहा था पूरा एकदम बैरिकेड मतलब बन जाता है। इस टाइप से पूरा बना हुआ है ये स्ट्रक्चर। ऐसे जब मंदिर के अंदर जब मेन एंट्री करेंगे ना, आप एंट्री करते हुए आपको एक सामने मतलब मेन प्रसाद वाला कॉर्नर दिखेगा आपको। ये प्रसाद में क्या क्या चीज़ मिलता है सबसे पहले बाबा बताएंगे। मतलब यहाँ पे सारे बाबा ही दिख रहे हैं मुझे। और प्रसाद में क्या क्या चीज़ आप देते हैं, प्रोवाइड क्या क्या चीज़ करते हैं, क्या प्राइसिंग रहती है प्रसाद की, और क्या क्या चीज़ माता पे चढ़ता है वो मुझे बताएंगे थोड़ा सा आप। माता जी का जो चढ़ावा लगता है सब एक साथ बना के रखते हैं। तो एक साथ मतलब आपने ये वो बना के रखा हुआ है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं एक बार दिखाएंगे आप?
जैसे लोग मन्नतें मांगते हैं तो उसके लिए फिर नारियल भी रखे होंगे आप, तो अब एक बार दिखाएंगे क्या 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 चीज़ मिलता है लोगों को देखने को। अच्छा यही सब चीज़ें हैं, मतलब ये साथ में देते हैं उसके, और क्या क्या चीज़ देते हैं आप प्रोवाइड करते हैं? और इसकी प्राइसिंग क्या रहती है आपके पास? प्रसाद लेने लोग जब आते हैं इसकी प्राइसिंग क्या रखते हैं आप? 171 रुपये 171 और 211 में मन्नत प्रसाद होगा। या तो 151 लीजिए, 100 या 101 लीजिए। नहीं, सामग्री जोड़ के जो अच्छा सामान का जोड़ के उस पर 1 रुपये आपने ऐड कर रखा है। नहीं, जो उसमें कीमत लग बनता है 171 रुपये। अच्छा आपने वो ऐसे ही मतलब जोड़ के रखा है सब चीज़ हाँ कि 171 रुपये में इतने प्रसाद लेंगे और प्रसाद चढ़ाने जाएंगे लोग। और ये मन्नत मांगेंगे उसके लिए कि मन्नत मतलब 40 रुपये और बढ़ेगा, जिनको भी मन्नत बांधना होता है। मन्नत बांधना तो एक्स्ट्रा मतलब लेके जाएंगे और मन्नत के लिए बांधेंगे। और ये तेल आपने ऑयल क्यों रखा है? ये ऑयल माँ के अखंड ज्योति में चढ़ाया जाता है। ज्योतिर्लिंग में चढ़ाया जाता है, जो अखंड ज्योति जो जोत जो जलता है उसके अंदर चढ़ाया जाता है, इसके लिए आपने वो ऑयल भी रखा है। और तो ऐसे ही मतलब आप प्रसाद लेंगे यहाँ से, प्रसाद लेने के बाद देन आपको ऐसे बहुत सारी फिर सीढ़ियाँ मिलेंगी। सीढ़ियाँ का आपको दर्शन तो करना ही है, क्योंकि नीचे से ऊपर तक दर्शन करना है तो सीढ़ियाँ तो चढ़ना ही पड़ेगा। ऐसे सब सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते जब आएंगे तो सामने यहाँ पे आपको माता देखने को मिल जाएगी, अखंड ज्योति, मतलब जिनकी लीला है अपना बार मतलब कुछ भी नहीं बोल सकते इनके लिए। जिन्होंने मतलब जिसको भूख लगा उसके लिए अपना सर काट के मतलब ब्लड दे सकते हैं, उनके लिए क्या बोल सकते हैं आप। अब यहाँ पे दर्शन करने को मिलेगा, आपको दर्शन करेंगे, देन आप अपना मंदिर अच्छे से घूम सकते हैं। नीचे बहुत सारे फ्लोर है जो कि मैंने आपको एक्सप्लोर किया, अच्छे से आप घूम सकते हैं, सब चीज़ का दर्शन कर सकते हैं। और नीचे अलग अलग मतलब मंदिर मतलब अलग अलग भगवान का दर्शन भी देखने को मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे भगवान का दर्शन मिलेगा जो कि मतलब एक यूनिक है, जैसे कहीं पे आपको हनुमान जी के साथ गणेश जी नहीं मिलेगा, मतलब बहुत सारे एक यूनिक दर्शन भी देखने को मिलेगा आपको। बस यही थी यहाँ की मतलब जो भी चीज़ें थी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। मिलते हैं फिर कोई नेक्स्ट ब्लॉग में।